हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप लोग आरसीबी के फैन हो तो शायद ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी बुरी लग सकती है। आरसीबी का मैनेजमेंट जो कि पहले दिन पूरे गुमसुम सा बैठा रहा, सुध बुध खोए हुए से देख रहा था पूरे आईपीएल के ऑक्शन को, लेकिन दूसरे दिन जाकर कहीं उसे होश आया और उस होश में उसने सारे अच्छे खिलाड़ी खरीद लिए और जितने भी बेकार खिलाड़ी थे उनकी तरफ तो उन्होंने नजर भी नहीं डाली। चाहे वो केएल राहुल हो, ऋषभ पंत हो, ईशान किशन हो, जॉस बटलर हो, सिराज, अर्शदीप, युजवेंद्र चहल और ट्रेंट बोल्ट, जितने भी बेकार खिलाड़ी थे उन पर उन्होंने बिल्कुल नजर नहीं डाली और सारे चुन चुन के हीरे उन्होंने निकाले और अपनी टीम में शामिल कर लिए हैं। अब दोस्तों, आरसीबी के जितने भी फैंस हैं, चाहे जितना जस्टिफाई करने की कोशिश करें कि इस बार पहली बार आरसीबी ने बड़े नाम की तरफ ना जाते हुए अपनी पोजीशन के हिसाब से, उनके रोल के हिसाब से प्लेयर को लिया है, तो दोस्तों वो बात तो सही है। इस बार आरसीबी ने काम तो किया है बैटिंग सेक्शन में बहुत कमाल का, जहां उन्होंने प्लेयर के रोल के हिसाब से प्लेयर्स को टीम में रखा है। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करेंगे कि आखिर गलती फिर हुई है तो कहां हुई है, और अगर सब कुछ सही है तो फिर इस साल के आरसीबी इस साल कब नाम दे होगा क्या? दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं सभी लोगों की फेवरेट टीम, अधिकतर लोगों की फेवरेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बारे में। दोस्तों, इस साल जो ऑक्शन में इन्होंने जो रिटेन किए थे प्लेयर वो थे 37 करोड़ के, जिसमें 3 प्लेयर को इन्होंने रिटेन किया था। ऑक्शन में उन्होंने स्पेंड किया 82 करोड़ किया और 75 लाख रुपए उन्होंने फिर भी बचा लिया था। 75 लाख रुपए बचाकर इन्होंने 2 प्लेयर कम खरीदे, 3 प्लेयर कम लिए हैं, 22 प्लेयर को टीम में शामिल किया है। इंडियन है 14 और 8 प्लेयर इनके पास में है ओवरसीज। अब सबसे पहले रिटेंशन पे नजर डालते हैं। रिटेंशन में उन्होंने विराट कोहली को रिटेन किया, जो कि नॉर्मल सी बात थी, करना ही था। रजत पाटीदार अच्छा प्लेयर है, इनको रिटेन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यश दयाल पर क्या सोच के इन्होंने दाव लगाया था ये समझ नहीं आया। यश दयाल जो है ना, ये इन्होंने 5 करोड़ में रिटेन किए थे। अनकैप्ड में पॉसिबल है कि ये इनके पास में एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। अब बैटिंग सेक्शन, सॉरी, विकेट कीपिंग सेक्शन पर हम आते हैं और विकेट कीपिंग सेक्शन में इनको मिला है एक तो जितेश शर्मा और दूसरा मिला है फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट आए हैं केकेआर से आरसीबी में और पंजाब से आरसीबी में शामिल हुए हैं जितेश शर्मा। दोस्तों इस साल जो मैंने एक और चीज गौर की है, आरसीबी ने जितने भी बल्लेबाज लिए ना, उन्होंने ये सोचकर नहीं लिया कि कौन लंबे समय तक खड़ा रहेगा ग्राउंड के ऊपर। उन्होंने जितने भी बल्लेबाज लिए ये सोचकर लिए कि जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, जो छोटा सा जो स्टेडियम है, 60 मीटर की जो बाउंड्री है, जिसको लगातार कौन सा खिलाड़ी पार कर सकता है। आप टिम डेविड की तरफ नजर डालोगे, वो भी ऐसे ही प्लेयर है। जितेश शर्मा भी बड़े हिट लगाने जाने जाते हैं, फिल सॉल्ट भी वैसे ही प्लेयर है, रजत पाटीदार भी छक्के लगाने को जाते हैं। तो उन्होंने ज्यादातर प्लेयर तो तलाशे वैसे ही है जो 60 मीटर की बाउंड्री को पार करते हैं। अगर उनके बॉलर 250 खा रहे हैं तो ये 250 बनाते हैं। ऐसे प्लेयर उन्होंने ढूंढे हैं इस साल। अब चूंकि अगर देखें, फिल सॉल्ट इन्होंने लिए हैं 11.5 करोड़ में और जॉस बटलर 15 करोड़ में बिक गए थे। अब अगर आप लोग ऑक्शन में बैठे हो तो आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा कि आपके सामने एक तरफ फिल सॉल्ट है और दूसरी तरफ जॉस बटलर है। दोनों प्लेयर बहुत कमाल के हैं, नो डाउट। फिल सॉल्ट भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों प्लेयर आपके सामने और इन दोनों में से आपको किसी एक को टीम में शामिल करना है, तो आप किसके पीछे जाना पसंद करेंगे? ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मानता हूं कि आपने रोल के हिसाब से, ओपन के हिसाब से फिल सॉल्ट लिया, विकेट कीपर के हिसाब से आपने फिल सॉल्ट लिया, तो बटलर भी विकेट कीपर है प्लस ओपन भी कर लेते हैं। और अगर आप चाहते तो ईशान किशन के पीछे भी जा सकते थे। ईशान किशन ओपन भी करते, विकेट कीपिंग भी करके देते और इंडियन प्लेयर भी थे। मतलब आप एक ओवरसीज प्लेयर एक्स्ट्रा खिला सकते थे, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो या फिर आप गेंदबाजी सेक्शन में खिला सकते थे। तो इसका फायदा सीधा सीधा मिलता आरसीबी को, अगर वो ये करते कि ज्यादा नहीं तो ईशान किशन के पीछे जाते, जो कि विकेट कीपर, बैटर और अच्छे बैटर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बल्ला चलाने का काम करते, प्रॉपर खड़े भी रह सकते हैं और बड़ा स्कोर भी बना सकते हैं। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके लिए जितेश शर्मा अच्छे प्लेयर है पर ये थोड़ा सा नीचे खेलते हैं। अब ओपन में इनके पास में फिल सॉल्ट आ गए। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली आपको जो मिलते हैं ओपन करते हुए मिल जाएंगे। इनका ठीक है 21 करोड़ तो इनको मिलना ही था। और रजत पाटीदार का भी मैं मानता हूं कि ये प्लेयर बहुत कमाल का है। देवदत्त पल्लिकल पहली बार में जब अनसोल्ड निकल गए तो जब सब लोगों ने सोचा था कि हाँ खराब फॉर्म है, अनसोल्ड जाना भी चाहिए, लेकिन दूसरी बार में आए तो उन्होंने घूम फिर के उन्होंने देखा यार एक ऐसा प्लेयर जिसको कोई नहीं ले रहा है, जो
जो नहीं चलेगा वो हमारी टीम में क्यों नहीं होगा। तो देवदत्त पल्लीकल को उन्होंने शामिल किया। इतने सारे अच्छे अच्छे प्लेयर थे, अगर बेस प्राइस में उठाना था तो एक और विदेशी प्लेयर, जैसे अच्छे विदेशी प्लेयर को उठा सकते थे, डेविड वार्नर की तरफ भी जा सकते थे, एक दूसरे किसी मिडिल ऑर्डर से, या फिर नीचे के कोई एक विदेशी प्लेयर को कम करके चाहते तो वार्नर को पटक सकते थे। अब इसके बाद स्वास्थिक चिकारा है जो कि 30 लाख में इनको मिल गए। अच्छा, एक आरसीबी का बड़ा कमाल रहा, ये आप लोगों ने देखा होगा जब विल जैक को इन्होंने छोड़ दिया, जो कि ओपन कर रहे थे, वन डाउन भी कर सकते थे, विल जैक को जब इन्होंने छोड़ दिया था तो अंबानी परिवार से इनसे हाथ मिलाने आए इनके आरसीबी मैनेजमेंट से कि भैया आपने बहुत अच्छा किया जो विल जैक पर आपने आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया। काफी सारे लोगों का मानना है कि इन्होंने आपस में मंडवाली कर ली कि टिम डेविड तुम हमें दे दो, विल जैक तुम रख लो, तुम ओपन करा लेना, हम फिनिश करा लेंगे। लेकिन दोस्तों, टिम डेविड तक अगर आप बैटिंग की उम्मीद करके चलोगे ना तो फिर आप कैसे मैच जीतोगे। या आप ये खुद सोच के चलो कि अधिकतर प्लेयर ऊपर ही ऐसे रख लेने चाहिए थे कि जो थोड़े बहुत तो बेहतर हो। अब हालांकि बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, बैटिंग में नो डाउट, कोई बात नहीं, बैटिंग बहुत अच्छी, गेंदबाजी जरूर थोड़ी सी कमजोर दिखेगी आपको आगे चल के। अब इन्होंने आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया, आरटीएम बचाकर रख लिए। देखेंगे दोस्तों, डुप्लेसी पे आरटीएम इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है, चलो आपने एज एक फैक्टर आपने मान के चल लिया, और आपने ये भी मान लिया होगा कि ठीक है ज़्यादा समय तक खेल नहीं पाएंगे, लेकिन पिछले साल उनकी कप्तानी में टीम क्वालिफाई कर गई थी। और वैसे आप इतने सालों से देख रहे थे, और हाँ, कप्तानी का मैटर भी तो सामने आएगा। अब इस टीम के पास में कप्तानी मटेरियल एक भी प्लेयर नहीं है, विराट कोहली अकेले है। मतलब विराट कोहली आपको कैप्टनसी करते हुए नजर आ जाएंगे आईपीएल 2025 के अंदर। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आईपीएल 2025 के जो कप्तान रहेंगे वो होने वाले हैं विराट कोहली, क्योंकि एक भी इंडियन प्लेयर ऐसा नहीं है। जितेश शर्मा है इनके पास में जो कि कप्तानी कर चुके हैं पहले पंजाब की भी, लेकिन अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए तो फिर विराट कोहली को मौका मिल जाएगा। मतलब इस साल विराट कोहली आपको कैप्टनसी करते हुए दिख जाएंगे, और शायद एक बार फिर से आपको देखने मिलेगा कि आरसीबी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि कप्तानी तो वो अच्छी करेंगे लेकिन प्लेयर भी तो हो, गेंदबाजी भी तो हो। आगे दिखाऊंगा आपको, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। लियाम लिविंगस्टन 8.25 करोड़ में इन्होंने लिए हैं, मिडिल ऑर्डर के लिए लिए। इस साल अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट इस साल अच्छा कर रहे हैं, तो लिविंगस्टन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इस साल उन्होंने गेंदबाजी भी अच्छी की, बल्लेबाजी भी अच्छी की, और मैंने आपको क्या बताया था कि आरसीबी ने प्लेयर लिए हैं ऐसे जो 60 मीटर की बाउंड्री को बार बार क्रॉस करते रहे और बाहर बॉल को फेंकते रहे, मतलब उनका मिस हिट भी बाहर जाता रहे, इसलिए उन्होंने लिविंगस्टन, टिम डेविड जैसे प्लेयर्स को पटका है। अब इसके बाद इन्होंने कुणाल पंड्या को दिए हैं लगभग 6 करोड़ रुपए, और स्वप्निल सिंह को इन्होंने दिए 50 लाख। पिछले साल स्वप्निल सिंह ने इस टीम के लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। दोनों एक ही तरह के गेंदबाज हैं और दोनों इंडियन प्लेयर्स हैं। अगर आप एक विदेशी प्लेयर को पटक रहे होते तो एक अलग बात होती, निशांत संधू पर जा सकते थे, बहुत अच्छा प्लेयर था, सस्ते पे मिल जाता, अच्छी गेंदबाजी कर रहा था। अब चूंकि ऐसा नहीं किया है तो फिर कुणाल पंड्या ठीक है, बैटिंग भी आपको देंगे। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड, इनका तो नंबर लगना ही नहीं है, तो यहां तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद एक जैकब बेथल, ये बहुत अच्छा प्लेयर है जिसको अभी तक ज्यादा लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन कमाल की बैटिंग कर लेता है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है, प्लस बॉलिंग भी कर लेता है, और कुल मिला के एक अच्छा ऑलराउंडर है। तो ये यहां पे जरूर इनकी बाइंग अच्छी थी, पर शायद इनको भी खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके बाद मनोज है जिनको 30 लाख में आरसीबी ने लिया है। अब इसके बाद आते हैं गेंदबाजी सेक्शन में। गेंदबाजी सेक्शन देखिएगा, जॉस हेजलवुड पे आपने 12.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आप ट्रेंट बोल्ट के पीछे नहीं गए। आपको पावर प्ले का बॉलर मिल जाता, डेथ ओवर का अच्छा गेंदबाज मिल जाता, आप नहीं गए एमडी सिराज के पीछे, आपने आरटीएम का इस्तेमाल नहीं किया। आपको सिराज से बेहतर लगे हैं यश दयाल को आपने कैरी किया, चूंकि अनकैप्ड प्लेयर के चक्कर में आपने 5 करोड़ रुपए में कर दिए, लेकिन 12.5 करोड़ से सस्ता मिल सकता था आपको सिराज, और वो बेहतर ऑप्शन भी होता। ठीक है, इसके बाद और भी कई ऐसे प्लेयर हैं जो इनको इंडिया को माफ कीजिएगा आरसीबी को मिल सकते थे। अब चूंकि जॉश हेजलवुड को लिया है भुवनेश्वर कुमार, ये मैं यहां पे बहुत खुश हूं। एसआरएच से आरसीबी में आए, इस बात का जरूर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि उन्हें हमेशा से एसआरएच की टीम में देखकर अच्छा सा लगने लगा था। पहले कभी खेले होंगे आरसीबी में, लेकिन हैदराबाद में इतने सालों से देख रहे थे, और पर्सनली मैं पसंद करता हूं भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी को, और इनको इतना रुपया मिलना भी चाहिए था। मतलब बंदे में टैलेंट इतना है, लेकिन उस टैलेंट का इस्तेमाल तो हो रहा था, लेकिन उतने अमाउंट इनको नहीं मिल रहा था। फाइनली इस बार 11 करोड़ के करीब गए हैं और अच्छा खासा अमाउंट लेके निकले हैं। रसिकदार सलाम अच्छा प्लेयर है, पर मैं कहूंगा कि
T20 के हिसाब से थोड़ा सा फॉर्मेट में पीछे, अच्छा स्लोअर वन का यूज कर लेते, लेकिन जब इनकी पिटाई शुरू होती तो फिर ये वापस लौट कर नहीं आ पाते, मतलब वापसी नहीं कर पाते मैच में, ये मैंने कई बार देखा है। इसलिए रसिक दार सलाम एवरेज पिक में कहूंगा। इसके बाद आप युजवेंद्र चहल को छोड़ दिया आपने, सुयश शर्मा को टीम में रखा है, लेग स्पिनर, कमाल का गेंदबाज, और जिस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा स्पिनर, लेग स्पिनर में सबसे ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, उस खिलाड़ी की तरफ आपने देखना भी नहीं चाहा। युजवेंद्र चहल दोस्तों 2.60 करोड़ में इन्होंने सुयश शर्मा ले लिया था, जिसको पूरे मैचेस खेलने का मौका भी नहीं मिल रहा है केकेआर की तरफ से। वो आपकी टीम में अब सारे मैचेस खेलेगा, क्योंकि लेग स्पिनर आपके पास एकमात्र है जो कि बढ़िया है। नुमान तोशारा, इनको कुछ मैचेस खेलने का मौका मिलेगा डेथ ओवर की वजह से। यश दयाल तो खैर अब जब इन्हें कंटिन्यू किया है, इनको रिटेन किया है, तो संभवतः सारे मैचेस खेलेंगे। इसके बाद अभिनंदन सिंह 30 लाख में आए, मोहित राठी 30 लाख में आए, और लुंगी सानी एनगीडी ये इनको 1 करोड़ में ही मिल गए थे, 1 करोड़ में ही मिल गए थे। मतलब कुल मिला के जो बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी कि जितने भी बेकार खिलाड़ी थे उनकी तरफ नहीं गई, सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी उठा लिए आरसीबी की टीम ने। रोल्स के हिसाब से जो उन्होंने खिलाड़ी उठाए हैं, अब वो रोल भी आपके सामने में रख देता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा कि कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। विराट कोहली ओपन करेंगे फिल सॉल्ट के साथ में, नो डाउट दोनों बहुत अच्छे ओपनिंग पेयर, मतलब इनके पास बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर है। नंबर 3 बहुत अच्छा है, नंबर 4 बहुत अच्छा है, नंबर 5 भी बहुत बढ़िया है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक एक प्लेयर ऐसा बता दो कि अगर जो सिर्फ विराट कोहली को छोड़ दो, विराट कोहली को साइड कर देना, क्योंकि ये तो खैर सभी तरह की सिचुएशन में को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी जल्दी विकेट जा रहे हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो पिच पर खड़ा रह सकता है, जो विकेट नहीं देगा, विकेट बचाकर खेल लेगा। आप लिविंगस्टन से उम्मीद कर रहे हो क्या? आप जितेश शर्मा से उम्मीद कर रहे हो? रजत पाटीदार से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जब टीम की स्थिति खराब होती थी पिछले साल भी, तब वहां पे अनुज रावत को नंबर 3 पे भेज देते थे और नीचे से एक आधे प्लेयर को और ऊपर उठाकर उसको स्वप्निल सिंह को ऊपर कर देते थे, तो वो स्थिति बनती थी। मतलब रजत पाटीदार भी उनकी नजरों में ऐसे प्लेयर नहीं जो विकेट रोक कर खेल सके। तो कुल मिला के ना आप रजत पाटीदार से उम्मीद कर सकते हैं, ना लिविंगस्टन से उम्मीद कर सकते हैं, ना जितेश शर्मा से कर सकते हैं, ना ही टिम डेविड से कर सकते हैं। तो अगर झड़ी लगना शुरू हुई तो एक तरफ से सारे के सारे खिलाड़ी आपको नीचे ही नजर आने वाले हैं। और एक और चीज, विदेशी बल्लेबाज चाहे जितने पटक लो ना, स्पिन खेलने में उतनी भी दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। लिविंगस्टन के साथ में भी दिक्कत, फिल सॉल्ट के साथ में भी दिक्कत, टिम डेविड के साथ में दिक्कत। जितेश शर्मा अच्छा खेलते हैं स्पिन को, इंडियन प्लेयर्स तो खैर अच्छा खेलते ही है। बैटिंग में चलो फिर भी ठीक है, इन्होंने ओपनिंग पेयर बहुत बढ़िया, 1 डाउन अच्छा, 2nd डाउन अच्छा, जितेश शर्मा अच्छा, कुरनाल पंड्या नंबर 6 और टिम डेविड नंबर 7, जो कि फिनिशर का रोल यहां पे निभाने वाले हैं। मतलब टिम डेविड, लिविंगस्टन और फिल सॉल्ट, ये 3 प्लेयर ऑलमोस्ट हर एक मैच के अंदर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब बचा एकमात्र गेंदबाज जो जगह बना सकता है, या तो जॉश हेजलवुड हुआ, या लुंगी एनगीडी हुआ, या नुवान तुषारा हुआ। जॉश हेजलवुड नई गेंद के साथ में गेंदबाजी दे सकते हैं, तो नई गेंद के लिए इनके पास वैसे यश दयाल अच्छा ऑप्शन है। तो अगर ये डेथ ओवर के लिए गए तो फिर ये जा सकते हैं नुवान तुषारा के पास में। लेकिन जब 12.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं जॉश हेजलवुड के ऊपर, तो स्टार्ट तो जॉश हेजलवुड से ही कराएंगे, ये चीज भी आपको सामने क्लियर है। सुयश शर्मा लेग स्पिनर है, भुवनेश्वर कुमार का कोई तोड़ नहीं है, ये प्लेयर बहुत कमाल का है, चाहे पावर प्ले में गेंदबाजी करा लो, चाहे डेथ में करा लो। और रसिक दार सलाम ये एवरेज गेंदबाज है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से इन्होंने वही गेंदबाजी ले ली जो 250 से 350 रन इजीली खाते हुए आ रही थी पहले भी। ना ही सुरेश शर्मा बहुत कमाल के विकेट टेकर गेंदबाज हैं, हेजलवुड भी दोस्तों T20 के हिसाब से उतने अच्छे बॉलर नहीं है। टेस्ट मैच के अच्छे बॉलर हो सकते हैं, लेकिन T20 के, वनडे के अच्छे बॉलर, T20 के उतने अच्छे नहीं है, वनडे और टेस्ट के अच्छे हो सकते हैं। इसके बाद नुवान तुषारा अच्छा गेंदबाज है, लेकिन पंजा देने में भी दोस्तों कमी नहीं करते हैं, और सिर्फ डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है। अब बचे दोस्तों यश दयाल, जो कि आपको पता ही है ऑलरेडी पहले कैसा परफॉर्मेंस कर चुके हैं। रसिक दार सलाम, इन पे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो कुल मिलाकर ये टीम एक बार फिर से तैयार है 200 रन पर मैच खाने के लिए। लेकिन इतनी अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये सोच लिया कि हम 200 रन पर मैच तो खाएंगे, पर हम 200 बना भी सकते हैं। बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, नंबर 7 तक बैटिंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ये टिम डेविड के बाद अगर चाहें तो जॉश हेजलवुड के स्थान पे रोमारियो शेफर्ड या फिर जैकब बेथल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये दोनों बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। तो ये 8 नंबर तक बैटिंग बॉलिंग लेके चल सकते हैं। तो ये इनके पास में एक प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक और चीज है कि कप्तानी इस बार आप विराट कोहली के कंधों पर देख सकते हैं।
जो कैप्टनसी का बोझ है एक बार फिर से विराट कोहली उठाते हुए नजर आएंगे। आरसीबी के जितने भी फैंस हैं वो इस चीज से बहुत खुश हो जाएंगे और इस बार वो फिर से दिल लगाकर मैचेस को देखेंगे और ई साला कप नाम दे इस साल थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोगों का क्या मानना है, क्या जानना है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहेंगे और कमाल कमाल की वीडियो के साथ में सारी टीम के आपको प्रोडक्शन देंगे, आपको ऑब्जर्वेशन देंगे हमारा, और साथ ही साथ शॉर्ट एनालिसिस आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।